पावन 13 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कहा है, जिसमें है हिम्मत वह मौसम के सितम रहता है, पत्ते गिरते हैं मगर वह खड़ा रहता है। हमारे पास कितनी भी मुसीबतें क्यों आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एक जैसे टैगलाइन जो कि हमारे देश के पूर्व वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वही सच होते हैं जो रात में नहीं दिन में देखा जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में हमारे देश में जो कि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है और हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। आज जो कि वह उपराष्ट्रपति के पद का शपथ ले रहे हैं। आज हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो कि शपथ ले रहे हैं, आज उन्हें शपथ जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज उन्हें जो कि पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। आज हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जो कि हमारे देश के संविधान में यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 69 में कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति को जो शपथ जो कि राष्ट्रपति आएंगे अनुच्छेद 69 के तहत। यदि हम बात करें सीपी राधाकृष्णन जी आज हमारे देश के जो कि 15वें नंबर के जो कि उपराष्ट्रपति का शपथ ले रहे हैं। यदि हम बात करें तो चुनाव हमारे भारत में जो कि 17 क्रम में हुआ है, वही हम बात करें तो व्यक्ति के क्रम से हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद पर जो कि आज निर्वाचित होने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन जी। आइए हम एक बार उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगर तो इसके पहले वह पुदुचेरी और जो कि इस समय वर्तमान में जो कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले, उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले वह जो कि मुंबई अर्थात महाराष्ट्र के जो कि वहां पर राज्यपाल निर्वाचित हुए थे। अगर हम बात करें तो हमारे देश में जब जो कि हमारे देश में दो मुख्य प्रमुख पार्टियां हैं जिनका नाम इंडिया अलायंस है और दूसरी पार्टी का नाम एनडीए अलायंस है। अगर हम बात करें तो इन दोनों में जो कि तगड़े की टक्कर थी कि इसमें कौन जो कि उपराष्ट्रपति हमारे देश का बनेगा। अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तरफ से जो कि सीपी राधाकृष्णन जी जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, वही हम बात करें सीपी राधाकृष्णन जी जो कि वह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें तो एनडीए को जो कि तमिलनाडु में जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, उन्हें जो कि बीजेपी को उन्होंने बहुत ही जो कि उन्होंने उसकी शाखा दक्षिण भारत में सीपी राधाकृष्णन जी ही बनाए थे। अगर हम बात करें तो वह जो कि भारत बीजेपी के जो कि पहले वो अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर हम आज बात कर रहे हैं हमारे देश में जो कि उपराष्ट्रपति का कहां और कैसे जो कि इसका उल्लेख किया गया है, साथियों आज मैं बता रहा हूं हमारे देश में जो कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी शक्तियां जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के समान होती है। आइए हम बात करते हैं हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का जो कि उल्लेख आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक किया गया है और हमारे संविधान के भाग 5 में जो कि उपराष्ट्रपति का पद जो कि बारे में बताया गया है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान में यह बताया गया है कि आर्टिकल 52 के तहत हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 63 के तहत हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के पद यदि वह उपराष्ट्रपति बन जाता है तो वह जो कि सभापति के रूप में जो कि राज्यसभा में कार्य करेगा। वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि वह राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करता है। यह हमारे आर्टिकल नंबर जो कि 64 में बताया गया है कि वह सभापति के रूप में कार्य करेगा। उसे जो कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो कि उसे कभी भी सैलरी नहीं दी जाती साथियों। उसे जबकि सैलरी दी जाती है उसे सभापति के रूप में जब वह कार्य करता है। अगर हम बात करें वर्तमान में हमारे देश में उपराष्ट्रपति का जो कि 4 लाख रुपए इस समय उसका वेतन है। पहले जो कि 1.5 लाख रुपए था जो कि वर्तमान में इसके वेतन को बढ़ाकर जो कि 4 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर हम बात करें 2014 से पहले जो कि 1.5 लाख था, लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसने जो कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद जो कि उसका वेतन होता है उसको बढ़ाकर अगर हमारे देश में राष्ट्रपति की बात करें वेतन जो कि
5 लाख रुपए है। वहीं हम साथियों अगर बात करते हैं हमारे देश में उपराष्ट्रपति के वेतन जो कि 4 लाख रुपए हैं। अगर हम बात करें तो जो कि उपराष्ट्रपति को वेतन कहां से दिया जाता है, तो वेतन हमारे देश में भारत के उपराष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से दी जाती है। अनुच्छेद जो कि 266 के तहत दिया जाता है, जो कि वह सभापति के रूप में कार्य करता है। इसके पहले जो कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से यह कहते हुए उन्होंने आर्टिकल 67 के तहत यह बताया कि उनका जो कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस समय जो कि वर्तमान में हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद खाली था, लेकिन 9 सितंबर 2025 में हुए चुनाव में हमारे देश में जो कि एनडीए और इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच जो कि वहां पर चुनाव हुए, तो जिसमें सीपी राधाकृष्णन जी वहां पर जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। वहीं हम बात करें हमारे देश के विपक्षी नेता के रूप में जो उपराष्ट्रपति पद के एनडीए अलायंस के उम्मीदवार थे, जो कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जो कि कुल हम बात करें उन्हें वोट जो कि 300 वोट मिले थे। वहीं हम बात करें तो 492 जो कि आंकड़ा एनडीए अलायंस सीपी राधाकृष्णन जी को मिले थे। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 65 में हमारे संविधान में यह बताया गया है साथियों कि यदि आकस्मिक निधि में यदि हमारे देश में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कार्यों का निर्वहन जो कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, वह राष्ट्रपति के रूप में जो कि उसके कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा। यदि हम बात करें जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, तो उसे उसी प्रकार का जो कि वेतन भत्ता और जो कि संरक्षण दिया जाएगा। यदि वह जो कार्य उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वह कार्य करेगा, वह कार्य सदैव मान्य होगा। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 66 जो कि उसके निर्वाचन से संबंधित बताया गया है कि उसका जो कि भारत में निर्वाचन कैसा होता है। हम बात करें हमारे देश में जो कि उसका निर्वाचन अर्थात चुनाव कैसे होता है, तो हमारे देश में जो कि संसद के अर्थात लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य जो कि उसके चुनाव में भाग लेते हैं। इसका चुनाव जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें साथियों जो कि इसके अनुमोदक के रूप में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। आइए साथियों अब हम बात करते हैं आर्टिकल 67 में जो कि उसके पद या कार्यकाल के बारे में बताया गया है। हमारे देश में जो कि आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति का जो कि कार्यकाल पूरा जो कि 5 वर्ष के होता है, और उसके पहले भी वह क्या करता है उपराष्ट्रपति जो कि अपने पद से रिजाइन दे सकता है। आइए आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 68 जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है कि यदि किसी कारणवश उसका जो कि मान लीजिए तबीयत खराब हो गया आकस्मिक निधि में, यदि उसका पद स्वास्थ्य कारणों से या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में यह बताया गया है शीघ्र ही उसका निर्वाचन भारत में करा लीजिए। अर्थात उसका पद खाली होने पर यदि समय से पहले तो जो कि उसका उपराष्ट्रपति का पुनः चुनाव होगा, तो वह अपने पद से लेकर 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करता है। और साथियों मैं बताने चल रहा हूं 69 में जो कि बताया गया है एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आज हमारे देश में जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारे देश में जो कि उपराष्ट्रपति पद का शपथ सीपी राधाकृष्णन जी को दिला रही हैं। आज जो कि वह अपने पद और गोपनीयता का शपथ ले रहे हैं। अगर हम साथियों आज बात करते हैं जो कि वे आज 15वें व्यक्ति के रूप में आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। यदि साथियों हम बात करें तो हम आज उनका जो कि पद के क्रम से अगर हम बात करें तो वे 7वें नंबर के हैं, और व्यक्ति के क्रम से हम बात करें तो वह 15वें नंबर के हैं। इसके पहले जो कि जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर के वह उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। यदि साथियों हम बात करें आर्टिकल 70 में जो कि उसमें आकस्मिक अन्य कर्तव्यों का उपराष्ट्रपति क्या करता है, निर्वहन करता है। यदि हम साथियों आज बात करते हैं हमारे देश में जो कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? ना तो हमारे देश में संसद करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ हमारे देश में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद को जो कि हल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट।
जो कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में किसी के नियंत्रण में नहीं है, वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो कि कार्यकाली है, कार्य करने वाला है, उसके संबंधित जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों को हल कौन करता है? तो हमारे देश में उपराष्ट्रपति जो कि इसका निर्वहन करते हैं और निर्णय करते हैं क्या उसका पक्ष सही है, किसका पक्ष गलत है। आज साथियों मैं बात कर रहा हूं, इसके पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि हमारे भारत में संयुक्त अधिवेशन बुलाकर किया जाता था। संयुक्त अधिवेशन जो कि भारत में 108 आर्टिकल 108 के तहत जो कि कौन बुलाता था? राष्ट्रपति बुलाता था। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता था? उसकी अध्यक्षता जो कि हमारे देश के जो कि लोकसभा के अध्यक्ष करते थे। इसके पहले हम बात करें कब ऐसी पद्धति कब अपनाई गई, तो वह 1961 में हमारे संविधान में 11वां संविधान संशोधन 1961 के पश्चात अब निर्वाचन जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसमें जो कि हमारे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा या विधान परिषद के कोई भी व्यक्ति, कोई भी विधायक इसमें भाग नहीं लेता है। यदि उसे हटाना हो तो आर्टिकल 67 के तहत बताया गया है कि यदि उसे हटाना है तो संसद में उसे 14 दिन पूर्व जो महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है उसे 14 दिन पहले पूर्व बता दिया जाता है कि वह उसे हटाया जाएगा। यदि उसको हटाने संबंधित जो कि संसद में बात चल रही है तो आर्टिकल 89 के तहत उसे जो कि अपने कार्य पर वह अपना कार्य नहीं करेगा। अगर हम बात करें आज हमारे देश में जो कि पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, जो कि वह भारत में 2 बार जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। वही हम बात करें हामिद अंसारी जी जो कि जिनका कार्यकाल 2007 से 2017 तक वह जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार आसीन रह चुके हैं। यदि साथियों यह वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपका एक छोटा सा प्यार और आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक कमेंट हमें जो कि उत्साहित करता है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया भवन 13 एचडी क्लास से जुड़ सकते हैं। आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। साथियों आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब एक हमें बहुत ही उत्साह प्रदान करता है। इस छोटे से यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। और साथियों आपको मैं बहुत ही जल्दी यूपीएसआई के लिए बहुत ही जल्द आपको यूट्यूब पर अपने फ्री जो कि क्लास लाने जा रहा हूं, उसको आप यदि पसंद करेंगे तो आगे मैं आपके लिए और कुछ करना चाहता हूं। यदि साथियों जानकारी अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।